हेलो गाइस, मैं अमनदीप सिंह। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीडीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट करेंगे, ये उसी का पार्ट वन है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसे शुरू करने से पहले गाइस हम ये देख लेते हैं ये कितने मार्क्स का आता है जेई मेन और एडवांस में। सो जो इंट्रोडक्शन जो जेई मेन में इसकी वेटेज है, इससे गाइस दो क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25। दो क्वेश्चन मीन्स 2 into 4 यानी कि 8 मार्क्स का ही आता है। ठीक है। और तो जे एडवांस में या तो इससे एक क्वेश्चन आता है और या दो क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। और दो क्वेश्चन में से या तो ये एनएटी और या तो एमएसक्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है, या तो एनएटी में पूछा जाएगा। जब दो क्वेश्चन आते हैं तो एनएटी और एक एमएसक्यू का क्वेश्चन होता है। जब एक क्वेश्चन आता है तो या तो एनएटी का या एमएसक्यू का। यानी कि हम इसकी वेटेज के बारे में बात करें तो 3 to 7 मार्क्स इसकी वेटेज हो सकती है गाइस। और ये दोनों टॉपिक्स को हमने एक ही टॉपिक में कंबाइन किया है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में, बिकॉज इससे क्वेश्चन मिक्सिंग होकर पूछा जाता है गाइस। और सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस, सो देखिए गाइस, मैट्रिसेस होती क्या बेसिकली, एक m क्रॉस n का सिस्टम, एक m क्रॉस n नंबर का सिस्टम। ठीक है ना। अ सिस्टम ऑफ m क्रॉस n नंबर एलिमेंट इन m क्रॉस n नंबर एलिमेंट्स को मैं जब एक रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं, और m क्या मेरी नंबर ऑफ रोज और n क्या मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना। तो जैसे मैं सपोज कर लो m को मैं कन्वीनियंट के लिए m को मैं 3 मान लेता हूँ और n को मैं 2 मान लेता हूँ। यानी कि 3 क्रॉस 2 के सिस्टम को मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल में इसको मैं लिख दूं, जैसे 3 है मेरी नंबर ऑफ रोज और n है मेरी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। जब मैं इसको यानी कि 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर ऐसा लिखना एग्जांपल देना इजी रहेगा। जब मैं गाइस इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखूं, यानी कि 3 रोज, 3 इसमें से कोई भी एलिमेंट्स पिक कर लेता हूँ, ए बी सी, और 2 कॉलम्स यानी कि एक और दूसरा ई एफ डी ई एफ। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा इसको मैं कहता हूं मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं कहता हूं मैट्रिसेस। और इसका जो ऑर्डर होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 3 क्रॉस 2। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक कोई भी ऐसा सिस्टम m क्रॉस n नंबर एलिमेंट्स का सिस्टम कि जिसको मैं रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखूं और मेरे पास m क्या नंबर ऑफ रोज और n क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस रेक्टेंगल की फॉर्म में जब मैं इसको लिखता हूं तो इसको मैं कहता हूं मैट्रिसेस गाइस। इसको मैं कहता हूं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के लिए ये स्पेशल है कि आपने इसको क्लोज ब्रैकेट करके, मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देना है। जब आप इसको लिखोगे तो आपने बॉक्स को क्लोज कर देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे। ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि इसको जो 6 एलिमेंट्स है, 6 को तो हम जरूरी थोड़ी है कि 3 क्रॉस 2 में लिख सकते हैं। इसको तो मैं 2 क्रॉस 3 में भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं 6 क्रॉस 1 में भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं 1 क्रॉस 6 में भी फ्रेंड्स लिख सकता हूँ, है ना। आप तो ये कहोगे, तो डेफिनेटली इसको मैं जैसे मर्जी लिख सकता हूँ। यानी कि जब मैं इसको 2 क्रॉस 3 में लिखूंगा तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये ऐसे होगा कि ए बी 3 कॉलम और 2 रोज, है ना फ्रेंड्स। 2 आर नंबर ऑफ रोज एंड 3 आर नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ए बी सी डी ई एफ। यस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 6 क्रॉस 1 में भी, बिकॉज 3 into 2 भी 6 होता है और 6 into 1 भी 6 होता है। यानी कि इसको मैं 6 यानी कि 6 नंबर ऑफ रोज एंड 1 ओनली 1 नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ की सिस्टम और एफ की तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 नंबर ऑफ रो एंड 6 नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि
ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ और देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूछ लें कि 3x2 मैट्रिसेस की कितनी मैट्रिसेस बनेगी, है ना, आपको ये पूछ ले कि 3x2 मैट्रिसेस की कितनी मैट्रिसेस बनेगी, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस विल बी फॉर्म ऑफ द ऑर्डर 3x2, या मतलब ऑफ मतलब हाउ मेनी मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड व्हेन 6 एलिमेंट आर यूज्ड, है ना, व्हेन 6 एलिमेंट आर यूज्ड, यानी कि 6 एलिमेंट की कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर की या कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो हम ऐसे करेंगे, इसकी हम फ्रैक्शन देखेंगे, यानी कि 6 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली 6 को हम 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 में ब्रेक फ्रेंड हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो मैट्रिसेस होती है वो बेसिकली रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल यानी कि 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की फॉर्म में यानी कि या तो 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं या 1 क्रॉस 6। जब ये लिखेंगे, है ना, दो तरह से मैट्रिसेस ब्रेक हो सकती है। ठीक है, जब ये लिखेंगे तो इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3x2 यानी कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में भी फ्रेंड हम चेंज कर सकते हैं। तो 6x1 यानी कि इसका ऑर्डर कितना आ गया, मतलब ये कितनी फॉर्म में लिखी जा सकती है मैट्रिसेस, 1 2 3 एंड 4 फॉर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 4 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे सपोज करो आपको पूछा जाए कि 10 को हम 10 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती है, व्हेन एलिमेंट्स आर 10 देन हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन फॉर्म, देन हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन फॉर्म। तो देखते हैं, 2 क्रॉस 5 में हम इसको लिख सकते हैं और इसको 5 क्रॉस 2 में भी लिख सकते हैं, या इसको 1 क्रॉस 10 में या 10 क्रॉस 1 में फ्रेंड्स। तो यानी कि इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, इसके 4 ऑर्डर पॉसिबल है और इसको हम 4 फॉर्म्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम 4 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि ये जब 10 एलिमेंट्स होंगे तो 4 नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन फॉर्म। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपको जब ये पूछ लिया जाए कि व्हेन हमने 10 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस बनानी है, व्हेन जब हमने 10 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस बनानी है और एलिमेंट्स मेरे 0 और 1 से ही लिए जाएं, और एलिमेंट्स मेरे 0 और 1 से ही लिए जाएं, तो कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, या तो 0 लिया जाए या 1 लिया जाए, तो कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो हमें ये बताना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए देखें पहले इसकी कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल है। इसकी एक तो 2 क्रॉस 5 और एक इसकी 5 क्रॉस 2, एक इसकी 1 क्रॉस 10 और एक इसकी 10 क्रॉस 1 फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब ठीक है, मतलब इसकी 4 फॉर्म तो पॉसिबल है, यानी कि जो भी नंबर आएगा ना उसको, मतलब जितनी भी मेरे पास मैट्रिसेस आएंगी, मतलब 4 तो मेरे पास मैट्रिसेस एटलीस्ट आएंगी आएंगी, है ना। ठीक है, अब जब हम 10 एलिमेंट्स को देखें तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हम सपोज कर लो कोई भी एक मैट्रिसेस की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये 2 क्रॉस 5 की ले लेते हैं, है ना। अब हम इसको इसमें 10 एलिमेंट्स एक्सप्रेस करेंगे, जैसे सपोज कर लो 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 5 में कितनी नंबर ऑफ रोज है फ्रेंड्स, 2 नंबर ऑफ रोज है, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हम इसको देखें तो 2 और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 2 क्रॉस 5 की एग्जांपल ले ली, तो 2 क्रॉस 5 को मैं 2 नंबर ऑफ रोज और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ नंबर फिल करने की फ्रेंड कितनी पॉसिबिलिटी है, जब हम इसको देखें या तो यहाँ 0 आ सकता है या तो यहाँ 1 आ सकता है फ्रेंड्स, है ना। ये हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है उसमें करेंगे, बट उसके बाद हम फिर मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर मैट्रिसेस में दोबारा एक लेक्चर फिर और बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ ही डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे यहाँ जैसे यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ फिल कर सकते हैं, 2।
या तो 0 कर सकता हूँ या 1 कर सकता हूँ। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने फिल कर सकता हूँ यहाँ 2, ठीक है। और यहाँ भी फ्रेंड्स मैं सिमिलरली 2 फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ कि मतलब यहाँ ही 0 फुल फिल करना है और यहाँ ही 1 फिल करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं जितने मर्जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहां मर्जी, मतलब 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहां मर्जी फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो फ्रेंड्स ईच स्पेस में 2 आ गया। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि मतलब यहाँ कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं, 2 क्रॉस 2 अप टू सोन 2, यानी कि 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। और ये सिर्फ 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिसेस है फ्रेंड। ये सिर्फ 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। लेकिन जब हम 10 एलिमेंट्स की फॉर्म में देखें कि 10 एलिमेंट्स की फॉर्म में कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं, तो उसमें तो ये भी ऑर्डर आ सकता है, उसमें तो ये भी ऑर्डर आ सकता है, उसमें ये भी ऑर्डर आ सकता है। यानी कि हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ईच मैट्रिसेस में ऐसा केस होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ईच ऑर्डर की मैट्रिसेस में ऐसा केस होगा, तो हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसका आंसर कितना आया, 2 इंटू 10 टू की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 12 आ गया फ्रेंड्स। यानी कि 2 की पावर 12 मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं फ्रेंड ऐसी, मतलब 10 एलिमेंट्स। जब हम 10 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे और हम एलिमेंट 0 और 1 से ही पिक करेंगे, तो 2 की पावर 12 मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, एक एक दो ऐसी एग्जांपल भी देख लेते हैं जब आपको इसमें कंफ्यूजन है। तो जैसे सपोज कर लो कि एक एग्जांपल इसकी ये है, जैसे यहाँ मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ, जैसे मैंने 1 0 0 0 0 और 0 1 0 0 0 टाइप मैट्रिसेस ले ली, ठीक है ना। एक और मैट्रिसेस, मतलब यहाँ मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ ना फ्रेंड, यहाँ मेरी ऑप्शन में 0 भी 1 भी फिल कर सकता हूँ, या 0 मतलब ऐसी है ना। तो मैं यहाँ इस पर ही 0 फिल कर लेता हूँ, 0 0 0 0, यहाँ मैं 1 ही रहने देता हूँ, है ना। मतलब ऐसे में मैनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। ऐसे में बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अब छोटी थोड़ी सी लेते हैं एग्जांपल, और एलिमेंट्स हम 3 लेते हैं अब। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बोलूं कि आप 4 एलिमेंट्स लो और 4 एलिमेंट्स को आप 1 2 3, यानी कि आप मैट्रिसेस बनाओ 4 एलिमेंट्स की, और आप उसमें से जो एलिमेंट्स लोगे वो या तो 1 होएगा या 2 होएगा या 3 होएगा। इसमें से आप एलिमेंट्स लेके बताओगे कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं। वैसे जब हम 4 को देखें, 4 को हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। जब इसके हम ऑर्डर देखें तो 4 के कितने पॉसिबल हैं, तो वो आएंगे, या तो इसको मैं 1 क्रॉस 4 ऑर्डर में लिख सकता हूँ, या तो इसको मैं 4 क्रॉस 1 ऑर्डर में फ्रेंड लिख सकता हूँ, और या तो आई कैन रिटर्न इट एज 2 क्रॉस 2। अब 2 को चाहे जिधर मर्जी अरेंज करो, यानी कि 2 को चाहे रो की साइड में अरेंज करो या 2 को चाहे कॉलम की साइड में अरेंज करो, 2 तो 2 ही है ना फ्रेंड्स। इसका एक ऑर्डर पॉसिबल है, यानी कि 3 नंबर ऑफ मैट्रिसेस की फॉर्म में मैं 4 को अभी लिख सकता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई कैन राइट 4 एज अ 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 नंबर ऑफ मैट्रिसेस। अब मैंने ये मैट्रिसेस में एलिमेंट्स को भी अरेंज करना है ना फ्रेंड्स। तो मैं एक कोई भी मैट्रिसेस पिक कर लेता हूँ, मैं इसको पिक करता हूँ 2 क्रॉस 2 को, ये इससे अच्छे से समझ आएगा आपको। तो देखते हैं, जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि ये यहाँ 4, 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ 4 स्पेसेस हैं, और अब मैंने एलिमेंट्स को फिल करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं इसमें या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। तो इसमें 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें इसमें भी 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, और इसमें भी 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फिर कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन गई ये, तो फिर मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें, या कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकती है ये
3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। और देन ये आ गया 3 की पावर 4। अभी बात फ्रेंड्स यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बिकॉज ये 3 नंबर अभी तो हमने सिर्फ 2 क्रॉस 2 की बात की थी, ये 1 क्रॉस 4 में भी रिप्रेजेंट हो सकती है और 4 क्रॉस 1 में भी रिप्रेजेंट हो सकती है फ्रेंड्स। तो इसको मैं 3 से और मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 3 नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं, यानी कि कितना आंसर आ गया, 3 की पावर 5 आंसर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपको ये आई होप समझ आ रहा होगा। आगे हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस मींस हमने मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो देखिए, जैसे हम n क्रॉस n की मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज करो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हाँ, हम इसमें देखें कि जैसे जो पहला एलिमेंट है, इसको मैं वैसे लिखता कैसे हूँ ना, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि ए बेसिकली ए आई जे से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ए आई जे 3 क्रॉस 2 से। और आई क्या होता है मेरा, आई होता है कि रो का नंबर, आई होता है कि नंबर ऑफ, जैसे हम ये कह सकते हैं कि रोज, आई को मैं रोज से रिप्रेजेंट करता हूँ और जे को मैं कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करना है A11 को रिप्रेजेंट करना है। जब मैंने A11 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कौन सी रो, पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है ना फ्रेंड, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखता हूँ इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। डेफिनेटली इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है, यानी कि 3 क्रॉस 2 मींस इसमें 6 एलिमेंट आएंगे, यानी कि 3 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम फ्रेंड, 2 नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है ये। अच्छा, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। तो पहला एलिमेंट है, इसको मैं देखो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि A11, और ये पहली रो और सेकंड कॉलम, मतलब A12 को मैं कैसे, मतलब यहाँ जब देखें तो पहली रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना फ्रेंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको मैं A12 रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ कितना है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A21 को रिप्रेजेंट करूंगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि A22 रिप्रेजेंट करूंगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A31, और थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम यानी कि A32 की फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखो, मैं जनरल n क्रॉस n की मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। जनरल मैं n क्रॉस n की मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, n क्रॉस n। फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि n क्रॉस n, तो ये तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस की फॉर्म में वैसे देखा जाए तो ये तो रिप्रेजेंट हुई नहीं। आप कह रहे हो कि मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये तो मतलब मैट्रिसेस बनी नहीं, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, यानी कि n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स आर स्क्वायर। बट हमें पता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ, सॉरी, रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल के लिए कंडीशन है कि दो, एटलीस्ट दो साइड्स, एटलीस्ट दो ऑपोजिट साइड शुड बी सेम, एंड जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। और स्क्वायर में तो चारों साइड सेम है ना, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड 90 डिग्री भी एंगल है, सो डेफिनेटली स्क्वायर भी मैट्रिसेस की फॉर्म में हो सकता है ना, बाय डेफिनेशन। सो स्क्वायर को मैं कैसे, तो मैं n क्रॉस n मैट्रिसेस को देखूं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ, मतलब सारी मैट्रिसेस इसके बीच में ही आ जाएंगी। तो n क्रॉस n की मैट्रिसेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये मैं इसको देखता हूँ। तो जो पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A11 है ना, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड, सॉरी, रो एंड कॉलम है ना। तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन फर्स्ट रो nth कॉलम। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, ए nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन nth रो nth कॉलम। ठीक है ना फ्रेंड्स, अप टू सो ऑन nth रो nth कॉलम। तो ये बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिसेस की जनरल फॉर्म है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये समझ आ रही होगी फ्रेंड्स। सो चलिए आगे चलते हैं।
तो अब हम जब देखें इसके फॉर्म में हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ए आई जे, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये 3i माइनस 2j की फॉर्म में है ना। तो आप एक 2x2 मैट्रिसेस फॉर्म कर दो। तो आप एक 2x2 मैट्रिसेस फॉर्म कर दो। अब 2x2 मैट्रिसेस में जब देखें ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स आ सकते हैं, यानी कि ये ऐसी फॉर्म होगी A11, A12, A21 और A22। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब A11 की वैल्यू कितनी होगी, A11 की वैल्यू कितनी होगी, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए आई जे की फॉर्म में, यानी कि आई क्या मेरा रो और जे क्या मेरा कॉलम। यानी कि A11 मीन्स 3 1 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ मैं सीधा 1 लिखता हूँ। और देखो अब A12 की बारी, यहाँ 3 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 यानी कि 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1। और यहाँ 2 1 की बारी, जब आई की वैल्यू 2 यानी कि 3 इंटू 2 6 माइनस 2 यानी कि यहाँ कितना आ गया 4। अब यहाँ 2x2 यानी कि 3 इंटू 2 6 और 2x2 4 यानी कि 6 माइनस 4 मीन्स 2। तो फ्रेंड ये रिप्रेजेंटेशन है 1 माइनस 1 4 और 2 की। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन वो आपके लिए, जैसे ए आई जे 3i माइनस 2j का स्क्वायर, और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है 3x3 में। ठीक है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है 3x3 मैट्रिसेस में। ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है फ्रेंड्स। हाँ, इक्वल मैट्रिसेस जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, लाइक ए मैट्रिक्स है एक, ए को मैं ए आई जे की फॉर्म में लिख रहा हूं, और बी एक मैट्रिसेस है जिसको मैं बी आई जे की फॉर्म में लिख रहा हूं। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और इसको मैं इक्वल तब कहूंगा, इन मैट्रिसेस को मैं इक्वल तब कहूंगा, इनकी दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर का मतलब क्या फ्रेंड, ऑर्डर का मतलब है कि जैसे ये 2x3 है और ये भी 2x3 ही होना चाहिए, है ना। ऑर्डर शुड बी सेम। और सेकंड कंडीशन क्या है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स should be same, है ना फ्रेंड्स। इक्वल these A and B are said to be equal matrices if first condition order should be same and second condition is corresponding elements should be same. So then these matrices are called equal matrices. तो एग्जांपल देखते हैं इसकी एक, जैसे ये है कि एक मेरे पास ए मैट्रिसेस है, वो है x 2 3 1, और एक मेरे पास और मैट्रिसेस है जो है 1 2 3 y। तो एक भी मैट्रिसेस है। इन्होंने फ्रेंड्स मुझे पूछा क्वेश्चन में कि ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि ए और बी मैट्रिसेस है आर इक्वल मैट्रिसेस then find x and y। अब फ्रेंड्स इन्होंने गिवन दिया मुझे कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, आप x और y की वैल्यू फाइंड कर दो। जब ये फ्रेंड इक्वल मैट्रिसेस हैं तो डेफिनेटली ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर की तो परवाह करनी नहीं, बिकॉज इन्होंने खुद कहा कि इक्वल मैट्रिसेस है तो ऑर्डर तो अपने आप ही सेम होगा, है ना। तो ये भी 2x2 है और ये भी कितना है 2x2 है। तो एक सेकंड डेफिनेशन होती थी इक्वल मैट्रिसेस की कोरस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी सेम। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो A11 एलिमेंट है, A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट शुड बी सेम टू अनदर मैट्रिसेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब जो पहले मैट्रिसेस का एलिमेंट है A11, वो दूसरे मैट्रिसेस का एलिमेंट, इसको मैं B11 कहूंगा, है ना।
तो जो मर्जी कर लो, तो मतलब ये A11 B11 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली A12 A21 के B12 के इक्वल होना चाहिए, A21 B21 के इक्वल होना चाहिए, और A22 B22 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फिर x और y की वैल्यू क्या आएंगी, बिकॉज ये एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो x की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आएगी 1, और y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब इसकी मैट्रिसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसमें जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ये बेस है मैट्रिसेस का। मतलब इसी से हम काउंटर एग्जांपल लेके, या इसी को हम आगे डील करते हैं, इसी को हम आगे स्टडी करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। मतलब ये बेस है मैट्रिसेस का, है ना? तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन यहाँ लिख लेते हैं, टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसमें सबसे पहले हम रो मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। अब रो मैट्रिक्स होती है कि जिसको हम रो की फॉर्म में लिखें, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और एलिमेंट्स क्या हो, और कॉलम क्या हो, सिर्फ कॉलम 1 हो। जैसे रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर इन दी फॉर्म, एक मैट्रिक्स है Aij, वो कौन सी फॉर्म में हो, वो m क्रॉस 1 की फॉर्म में। m क्रॉस 1 मीन्स उसका एक ही कॉलम हो, और जो नंबर ऑफ रोज हो वो m यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, है ना? उसका कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल जैसे जैसे हम इसकी बात कर लें, जैसे हम इसकी बात करें कि 1 2 3, ठीक है, विच इज 3 क्रॉस 1। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है फ्रेंड, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है इसमें वो है 1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो इट इज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आर सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ जो ए, मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है Aij की फॉर्म में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम 1 इंटू, चाहे यहाँ m लिख लो चाहे यहाँ n लिख लो, मतलब कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने वैसे ही कहा कि जो रेक्टेंगल होता है, मतलब जो मैट्रिसेस होती है वो स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, यानी कि यहाँ मतलब चाहे यहाँ आप n लिख लो चाहे यहाँ पे m लिख लो, मतलब कोई चक्कर नहीं है ना, उसका कोई मतलब इशू नहीं है n। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ n आ गया। तो इसकी एग्जांपल, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज हो 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो इसमें n। इसकी एग्जांपल फ्रेंड ये होगी कि 1 2 3, इसकी चाहे ये एग्जांपल ले लो। अब इसमें क्या है, बेसिकली इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है। तो ये एग्जांपल होगी कॉलम मैट्रिक्स की फ्रेंड, है ना? ये किसकी एग्जांपल होगी, कॉलम मैट्रिक्स की। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब स्क्वायर मैट्रिसेस। Square matrix. So a matrix in the form n cross n, a matrix Aij in the form n cross n are called square matrices. Mean number of rows should be equal to n and number of columns should be equal to n. Like 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It is 3 cross 3 matrices, means it is square matrix. ठीक है फ्रेंड्स, इट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स तो फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिसेस की कुछ कंडीशन है कि मैट्रिक्स आर सेट टू बी डायगोनल, मैट्रिक्स आर सेट टू बी डायगोनल इफ
a matrix A ij are said to be diagonal if it should be square matrices. Square matrices means इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो n क्रॉस n होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है जो इसका ऑर्डर होना चाहिए फ्रेंड, इट शुड बी n क्रॉस n या m क्रॉस m कुछ भी। सेकंड इसकी कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो, मीन्स डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए फ्रेंड्स। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। देखते हैं इसको बना के कैसे बनती है डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे ये देखो, ये मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस ले ली। 2 क्रॉस 2 मींस मैट्रिसेस शुड बी स्क्वायर एंड डेफिनेटली ऑर्डर नंबर ऑफ रोज are 2 and number of columns are 2, so therefore it is a square matrix. So first condition is follow and second condition elements except diagonal should be zero। मतलब ये diagonal elements को छोड़ के, मींस diagonal कैसे बनता है, जो diagonal फ्रेंड बनता है ना वो लेफ्ट टू राइट ही ऑलवेज बनता है। diagonal हम ऐसे नहीं कहेंगे, मतलब इसमें diagonal जो अपर लेंगे, जो हम अपर वाला साइड लेंगे वो जो लेफ्ट साइड लेंगे वो अपर से लेंगे और जो राइट साइड में लोअर से, मींस डायगोनल ऐसे ही बनेगा, इसमें ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, जो मैट्रिसेस में डायगोनल बनता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यानी कि जो यहाँ A1 2 आएगा और A2 1 आएगा वो जीरो होना चाहिए। डायगोनल का कुछ नहीं है, डायगोनल चाहे आप जीरो कर दो चाहे जीरो ना करो, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि सिर्फ जो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। चाहे आप यहाँ कुछ भी रख दो, चाहे आप यहाँ 1 रख दो, 0 रख दो, ये भी डायगोनल मैट्रिसेस है फ्रेंड्स। ये भी जो मैट्रिसेस है वो डायगोनल मैट्रिसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, इसकी ना थोड़ी सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कई बार एग्जाम में, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि डायगोनल मैट्रिसेस को मैथमेटिकल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि aij where when I is not equal to j it should be 0, when I is not equal to j it should be 0, है ना। aij when I is not equal to j should be 0, यहाँ कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स, मतलब aij a मेरे पास कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसमें aij जो है when I is not equal to 0 the element should be 0। बाकी तो कोई कंडीशन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि aij मेरे पास कोई भी n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिसेस है जब i नॉट इक्वल टू j हो। अब i नॉट इक्वल टू j कौन सी कंडीशन में हो रहा है, यहाँ तो है a11, यहाँ है a12 और यहाँ है a21, यहाँ है a22, यानी कि i नॉट इक्वल टू j कौन सी कंडीशन में हो रहा है, ये वाली कंडीशन में। यहाँ 1 है i और j कितना है 2, यहाँ i कितना 2 है, j कितना है 1, बाकी तो ये दोनों सेम हो रहे हैं। मतलब ये वाली कंडीशन में जो एलिमेंट होने चाहिए वो 0 होने चाहिए, बाकी कोई कुछ नहीं है, बाकी तो मतलब जैसे मर्जी कर दो, है ना फ्रेंड्स। तो इस मैट्रिसेस को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स, so matrices A are said to be scalar matrices, if first point is it should be square, and each element except diagonal should 0, third
each element of diagonal should same, यानी कि पहली तो कंडीशन है कि इट शुड बी स्क्वायर, और जो सेकंड कंडीशन है ईच एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो। मतलब यहां तक तो ये डायगोनल मैट्रिसेस ही है, यहां तक तो चाहे हम इसको डायगोनल मैट्रिसेस लिखें और या इसको स्केलर कहें, तो मतलब यहां तक तो बात बिल्कुल सेम है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो देखिए फ्रेंड्स, ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल शुड बी सेम। यहाँ एक नई कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल शुड बी सेम, यानी कि डायगोनल का ईच एलिमेंट ऑल्सो सेम हो। सेम हम 2x2 मैट्रिसेस की एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे इसको समझना। तो देखें, मतलब ईच so matrices should be square and each element of each element except diagonal should be zero, so means it is zero, and each element of diagonal should be same, means जब हमने यहाँ सपोज कर लो, जब हमने यहाँ जीरो रखा तो यहाँ भी क्या होगा जीरो, अगर हमने यहाँ वन रखा तो यहाँ भी क्या होगा वन, अगर हमने यहाँ टू रखा तो यहाँ भी क्या होगा टू। तो यानी कि टू, मतलब कोई भी मैंने एग्जांपल ले ली, टू टू रख लिया, तो इसको फ्रेंड मैं कहता हूँ स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं कहता हूँ स्केलर मैट्रिसेस। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हम, है ना। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, जैसे सपोज कर लो ए मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस है आई जे की फॉर्म में, वो n क्रॉस n मैट्रिसेस है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ए आई जे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये क्या होगी, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j इज इक्वल टू जीरो। व्हेन i इज इक्वल टू j, तो एक कोई भी ऐसा नंबर होगा, मैं इसको b लेट कर लेता हूँ, एक फिक्स नंबर होगा कोई भी, यहाँ मतलब एग्जांपल यहाँ फिक्स नंबर है 2, तो कोई भी एक फिक्स नंबर होगा जब i क्या होगा, जब i j के इक्वल होगा, मींस जब यहाँ अब i j के इक्वल यहाँ कैसे, है ना। तो हम देखें कि यहाँ जैसे ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है और a22 है। अब a12 और a21 के केस में i नॉट इक्वल टू j है ना, तो यहाँ जीरो आ गया। अब a11 और a22 के केस में क्या है, b यानी कि कोई भी फिक्स एलिमेंट है ना। तो मतलब जब i इज इक्वल टू j है, यहाँ IB1 और JB1, यहाँ IB2 और JB2, तो वो वाले केस में कोई फिक्स एलिमेंट। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक फ्रेंड्स और बात, एक इसमें और बात, यहाँ ही लिख लेते हैं इसको। हमें ये बताया कि इसकी दो कंडीशन, जब हम इसको दो कंडीशन तक की रखते हैं तो ये डायगोनल मैट्रिसेस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसकी तीन कंडीशन है, इसकी तीसरी कंडीशन ऐड करके ये स्केलर मैट्रिसेस बन जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एवरेज स्केलर मैट्रिसेस है, ये नोट करने वाली बात है फ्रेंड, इससे हम काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं, इससे हम एग्जांपल लेके ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं फ्रेंड, इससे हम एग्जांपल लेके एग्जाम में ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। स्केलर मैट्रिसेस इंप्लाइज डायगोनल, तो स्केलर मैट्रिसेस है वो डायगोनल होंगी, जो स्केलर मैट्रिसेस है वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, बट डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर, बट डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर। फॉर एग्जांपल, कैसे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं है, इसकी एक काउंटर एग्जांपल है। मतलब जब कोई भी चीज सेम नहीं होती, जब किसी चीज को डिस्प्रूव करना हो, तो जो हम उसके विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल लेते हैं उसको कहते हैं काउंटर एग्जांपल, है ना। जो एग्जाम में ये काउंटर एग्जांपल बहुत हेल्प करती है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि ईच मैट्रिक्स, मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऑप्शन पूछ लिया जाए कि एवरी डायगोनल मैट्रिसेस आर स्केलर, तो आपको जब ये काउंटर एग्जांपल पता है कि हाँ, मतलब मेरे पास काउंटर एग्जांपल है कि कोई भी, मतलब ये काउंटर एग्जांपल है कि इससे पता लग रहा है कि जो डायगोनल मैट्रिसेस है वो स्केलर नहीं है, तो आप ऑप्शन को डेफिनेटली डिस्कार्ड कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज एग्जाम में, एमएसक्यू एग्जाम में तो ऐसे ही मतलब करते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो देखिए, जैसे ये सपोज कर लो 1 0 0 2, ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिसेस है, बट इट इज नॉट स्केलर बिकॉज यहाँ एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल होगी, यानी कि स्केलर मैट्रिसेस इंप्लाइज डायगोनल और डायगोनल नॉट इंप्लाइज स्केलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट मैट्रिसेस। अब फ्रेंड्स देखिए यूनिट मैट्रिक्स को फ्रेंड मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देता हूँ, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देता हूँ। ठीक है। अब जब यूनिट मैट्रिक्स होगी तो इसकी जो पहली दो प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट्स, मतलब इट शुड बी स्क्वायर, जो पहली प्रॉपर्टी है यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि
एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो, एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो। ये दो प्रॉपर्टी तो फ्रेंड्स सेम ही है तीनों मैट्रिसेस की। कौन कौन सी मैट्रिसेस की? डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस, है ना, शुड बी सेम। बट जो तीसरी कंडीशन है इसमें, जो थर्ड कंडीशन है इसमें, वो क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स should be friends, it should be one because unit means one, all diagonal elements should be one। ठीक है फ्रेंड्स, मींस जब हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगेन 2 क्रॉस 2 बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। जैसे स्क्वायर मैट्रिसेस मींस 2 क्रॉस 2 और एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी सेम, एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो, सॉरी एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो मींस ये जीरो। और थर्ड जो है ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी वन मींस इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम कोई ए कोई बी कोई सी, मतलब इसमें वन के अलावा कोई और एलिमेंट ले नहीं सकते, है ना। तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ए आई जे, सबसे पहले तो ए इज इक्वल टू आई जे वो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस एंड ए आई जे वेयर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू जीरो, व्हेन आई इज इक्वल टू जे इट शुड बी इक्वल टू वन। ठीक है, जब i नॉट इक्वल टू जी है तो वो जीरो, और जब i इज इक्वल टू जी है तो वो वन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट इसका, अब हमने तीन मैट्रिसेस कंबाइन करनी है। जैसे देखें, नोट फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इंप्लाइज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर में हमें पता क्या होता है, स्केलर में हमें पता ये एलिमेंट सेम रहने चाहिए, बट यूनिट में तो ये वन ये सेम ही है, यूनिट में है ना, स्केलर में ये एलिमेंट सेम रहने चाहिए, मतलब यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। बट यूनिट मैट्रिसेस में क्या है, यूनिट मैट्रिसेस में भी तो सेम ही है, मींस यहाँ वन है और यहाँ वन है ना। तो ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इंप्लाइज स्केलर, है ना, मतलब ईच यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी होगी, और ईच स्केलर मैट्रिक्स फ्रेंड्स, ये तो हमने किया था, ईच स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ईच स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है। और लेकिन फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती और स्केलर मैट्रिक्स यूनिट नहीं होती, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती और स्केलर मैट्रिक्स यूनिट नहीं होती, मींस डायगोनल भी यूनिट नहीं होती। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ गए हो ना फ्रेंड्स बात को। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल की एवरेज स्केलर मैट्रिसेस आर नॉट यूनिट मैट्रिसेस, इसकी एग्जांपल यही ले लो कि 2 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, इट इज अ स्केलर बट इट इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसको फ्रेंड देखते हैं, अ मैट्रिसेस इन द फॉर्म ए आई जे शुड बी एन क्रॉस एन, यानी कि पहली बात तो ये है ये स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। इसकी पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी ये। जैसे देखें कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट 1 2 3, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस की एग्जांपल है 4 5 6 0 0 0। ठीक है फ्रेंड, इस मैट्रिसेस को हम ट्रायंगुलर कहेंगे इफ जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ये जीरो। ठीक है ना फ्रेंड, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। जो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो फ्रेंड, जीरो हो, उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस फ्रेंड। अब आपको हो गया कि सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट ही, मैं कहूंगा नहीं, नीचे वाले एलिमेंट नहीं, ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब हम फ्रेंड इस मैट्रिसेस को भी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। अब हम इस मैट्रिसेस को भी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे फ्रेंड।
ठीक है ना। तो ठीक है, आप फिर कहोगे इसका कोई स्पेशली नेम है, मैं कहूंगा हाँ जी इसका स्पेशली नेम है। सो फर्स्ट वाली मैट्रिसेस को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बिकॉज बिकॉज जो ऊपरले एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। मीन्स जब इसका थोड़ा सा ऑपोजिट नेम होता है, इसके जो जीरो जीरो जब नीचे बनता होता है तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। याद ऐसे रखते हैं कि जो अपर के एलिमेंट है, मतलब कहने को ऐसे कहते हैं कि जो अपर के एलिमेंट है वो एक तरह के नॉन जीरो है, और मतलब वो एलिमेंट ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, और ये देयरफॉर इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर सॉरी मैट्रिसेस। और इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बिकॉज जो जीरो जीरो है वो ऊपर को बन रहा है ना, तो इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस नॉन जीरो एलिमेंट नीचे है, ठीक है ना फ्रेंड्स, नॉन जीरो एलिमेंट नीचे है, सो इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप कहोगे कि जो ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, इसमें जो ये एलिमेंट है ये नॉन जीरो ही होने चाहिए, मैं कहूंगा नहीं बिल्कुल नहीं, ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकते हैं ना। मींस इट शुड, मतलब एनी एलिमेंट शुड बी जीरो, एनी एलिमेंट शुड बी जीरो, ठीक है। मींस ऐसे भी हो सकता है या तो सारे जीरो हो सकते हैं ना। तो इसको भी हम बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही कहेंगे। मींस कंडीशन ये है कि इट शुड बी जीरो, जो ये ट्रायंगल है वो जीरो होना चाहिए, है ना। जो ऊपर जब अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो नीचे वाला ट्रायंगल में जीरो बननी चाहिए, जब लोअर ट्रायंगुलर की बात कहें तो ये वाले ट्रायंगल में ऊपर वाला ट्रायंगल एक ऐसा बनना चाहिए जिसमें जीरो बने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है देखिए फ्रेंड्स, ए इज अ जी, पहले हम अपर की बात कर लेते हैं, पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें, जैसे ए आई जे है, इसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस तब कहूंगा जब जब हम देखें कि जो आई ग्रेटर देन जे है, वो वाला पार्ट क्या हो, सारा का सारा जीरो, और नीचे वाले पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जब आई ग्रेटर देन जे हो फ्रेंड, तो ये वाला पार्ट क्या हो, जीरो। जैसे देख लेते हैं इसमें, जैसे ये वाले मैट्रिसेस में देख लेते हैं कि इसको हम A11 बोलते हैं, इसको A12, इसको A13, इसको A21, इसको A22, इसको A23, और इसको A31, इसको A32, और इसको A33 फ्रेंड्स, ठीक है। अब जब हम देखें किस एलिमेंट में आई ग्रेटर देन जे, हम ये देखें, है ना। तो ये वाला एलिमेंट देखें, इसमें आई है 2 और जे है 1, इसमें आई है 3 और जे कितना है 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आई है 3 और जे कितने 2 फ्रेंड्स। मींस ये तीनों केस में आई ग्रेटर देन जे है, बाकी और किसी केस में भी आई ग्रेटर देन जे नहीं है, या तो जे आई से बड़ा है या आई जे इक्वल है। तो इस डेफिनेशन को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। हाँ, mathematical definition of lower triangular matrices are Aij, elements of Aij is zero when I is greater than j, ठीक है ना। जैसे इन केस में जो A, इसको मैं कैसे लिखूंगा, A12 और इसको A13 और इसको A23, है ना। इन तीनों केसेस में जो j की वैल्यू है वो क्लियरली i से ग्रेटर है, मींस ये तीन एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट है वो हम थोड़ा सा इसका नोट देखते हैं। हाँ, तो नोट क्या है, नोट है कि एवरी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एवरी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस नहीं,
मीन्स जो डायगोनल मैट्रिसेस है ऐसे नहीं, ऐसे शुरू करते हैं कि हाँ फ्रेंड्स जो नोट है इसका वो है हाँ फ्रेंड्स जो नोट है वो है हाँ सो नोट इज every unit matrices is scalar implies diagonal implies triangular मीन्स जो एवरी यूनिट मैट्रिक्स है वो स्केलर होगी, ये हमने देख लिया, और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगी, ये भी देख लिया, और डायगोनल की होगी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगी, है ना। एवरी डायगोनल मैट्रिसेस आर ट्रायंगुलर, है ना, बिकॉज 1 2 3 इट इज क्लियरली ट्रायंगुलर बिकॉज नीचे भी जीरो है ना, तो चाहे इसको अपर अपर कह लें चाहे इसको लोअर कह लें, तो डेफिनेटली इट इज अ ट्रायंगुलर मींस एवरी डायगोनल मैट्रिसेस और एवरी यूनिट और एवरी स्केलर आर ट्रायंगुलर, बट कन्वर्स शुड नॉट बी ट्रू, यानी कि एवरी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस शुड नॉट बी डायगोनल, इट मींस इट शुड नॉट बी स्केलर एंड इट शुड नॉट बी यूनिट, बिकॉज एक काउंटर एग्जांपल जैसे इसकी बात कर लें 1 2 3 4 5, इसकी बात कर लें 1 1 1, ठीक है ना फ्रेंड। क्लियरली इट इज अ क्लियरली फ्रेंड इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बट इट इज नॉट डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, so it is a counter example. Now next, null matrix. A matrix A is equal to Aij, it is a square matrix or it can be any rectangular matrices, means or should not be equal, means number of row and number of column should be changed, है ना, should be not equal और मतलब should be change, है ना, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे इसकी एग्जांपल है कि 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की, ठीक है, 0 0 0 तो ये 3 क्रॉस 1 हो गया, ठीक है ना, 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इट इज 3 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, ठीक है फ्रेंड्स। these are the example of null matrix, okay फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में कि आप डायरेक्टली रिलेशनशिप बताओ नल मैट्रिक्स और इन सारी मैट्रिसेस के बारे में, मतलब रिलेशनशिप मींस आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इज एवरी नल मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस वगैरह, तो इसके बारे में भी कुछ नोट देखते हैं। जब फ्रेंड्स एवरी की बात करें तो एवरी मैट्रिक्स एवरी नल मैट्रिक्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते फ्रेंड, बिकॉज नल मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी आती है, और यहाँ जो जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है या यूनिट मैट्रिसेस है या स्केलर या डायगोनल मैट्रिसेस है, इसमें हम ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करते हैं, सो देयरफॉर एवरी एवरी नल मैट्रिसेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फ्रेंड। जब एवरी नल मैट्रिसेस बोलेंगे एवरी नल मैट्रिसेस आर समथिंग ट्रायंगुलर यूनिट स्केलर डायगोनल, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते फ्रेंड, है ना, तो ये मतलब आप रॉन्ग ऑप्शन करके आ सकते हो ना, तो इसका ऑप्शन फिर इनकरेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब कोई भी ऐसा ऑप्शन आएगा आपको, जब ये स्पेशली बोले फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिसेस,
इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना फ्रेंड्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स बोले, स्क्वायर स्क्वायर नल मैट्रिक्स, जब स्क्वायर नल मैट्रिक्स गिवन हो हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ट्राइंगुलर होगी, स्केलर हो सकती है। ये मैट्रिक्स ट्राइंगुलर होगी, स्केलर होगी और डायगोनल भी होगी। यूनिट नहीं हो सकती, बिकॉज यूनिट में एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है इट शुड बी 1। तो स्क्वायर नल मैट्रिक्स ट्राइंगुलर भी होगी, स्केलर भी होगी और डायगोनल भी होगी। बट ये ट्राइंगुलर तो कभी जरूरी नहीं है ना कि मतलब स्केलर भी हो सके। जैसे मतलब कोई भी यही एग्जांपल ले लो 1 2 0 3, तो ये तो मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिसेस हो नहीं सकती, है ना। और डायगोनल भी नहीं स्क्वायर हो सकती, मींस डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 1 2 0 0, तो ये भी जरूरी थोड़ी है कि स्क्वायर हो जाए, मींस इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मींस स्क्वायर कैन नॉट बी स्क्वायर कैन नॉट बी स्क्वायर कैन नॉट बी null matrix, diagonal matrices cannot be null matrices and scalar matrices cannot be null matrices, है ना। और जो ट्राइंगुलर है इट कैन नॉट बी नल मैट्रिक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। इट कैन नॉट बी नल मैट्रिक्स, इट कैन नॉट बी नल मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी कुछ और फॉर्म है, तो वो हम जैसे जैसे आगे करेंगे इस लेक्चर को, मैट्रिसेस के टॉपिक को, वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। और अगले लेक्चर में फ्रेंड हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के बारे में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, और उसके रिलेटेड हम जेई एडवांस और जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।